हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो डी मोरेज थ्योरम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है उसमें हमने जब ग्रुप थ्योरी 1, 2 और रिंग थ्योरी करने के बाद यहाँ पर बीच में क्वेश्चंस हैं आपके, ये डी मोरेज से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन थोड़े अलग हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 103 में क्या दे रखा है, जो मैंने आपको ग्रुप थ्योरी 1 और 2 करवाया था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 102 तक करवा दिए थे। अब यहाँ पर 103 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर ये जो है वो आपका 5z होगा। ठीक है, ये 5z है, ये sz नहीं है, ये 5z है। तो आपको जब इस तरीके का कोई भी सेट दे रखा हो, मल्टीपल में कोई नंबर दे रखा हो, तो इंडेक्स ऑफ 5z इन z, तो वो आपके पास जो इंडेक्स आएगा, जो मल्टीपल में जो नंबर होगा वही आ जाता है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 104 में हमें क्या दे रखा है कि एनी अबेलियन ग्रुप इज अ मॉड्यूल ओवर द रिंग। यहाँ पर ये सीधी स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। ये आपके पास इंटीजर्स आएगा। यहाँ पर कोई भी अबेलियन ग्रुप जो है वो इज अ मॉड्यूल, वो मॉड्यूल बनाता है ओवर द रिंग इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स के ओवर जो है वो आपके पास अबेलियन ग्रुप क्या होता है, मॉड्यूल होता है। ये नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं डी मोरेज थ्योरम से रिलेटेड। तो 105 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, हमें दे रखा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपको पता है डी मोरेज थ्योरम क्या होती है कि ई रेज द पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अगर आपको ये फॉर्म दे रखी है तो आप उसको ई रेज द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो, और ई रेज द पावर आयोटा थीटा अगर आपको कोस और साइन में फॉर्म लेके आने होते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखिए, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, अगर इसकी होल पावर आपको n दे रखी हो, तो ये जो पावर होती है ये मल्टीपल में आ जाते हैं एंगल के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवा रखी है। तो ये पावर जो है ये इनके एंगल में आ जाता है, ये चीज नोट करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई रेज द पावर आयोटा थीटा। उसकी होल पावर यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहीं पर करोगे तो ये क्या बनेगा, ये कोस 4 थीटा प्लस में आयोटा साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास ई रेज द पावर आयोटा 4 थीटा हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर पावर करोगे तो ये पावर जो है वो थीटा के साथ मल्टीपल में, यानी कि आयोटा 4 थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस में आयोटा कोस थीटा। अब हमें फॉर्म क्या चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए पहले कोस थीटा की। यहाँ पर साइन दे रखा है और आयोटा कोस के साथ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अंदर आयोटा कॉमन ले लिया। जब मैं यहाँ से आयोटा कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन थीटा के अपोन में आयोटा आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर जो है वो आपके पास कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि आयोटा अंदर में कॉमन लूंगी, होल पावर 5 है तो आयोटा की पावर 5 और इसकी पावर 5 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करूंगी, रैशनलाइज कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आयोटा साइन थीटा अपोन में यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। इसकी होल पावर आपके पास 5, और ये जो है आयोटा की पावर 5 जो है वो आपके पास आयोटा होता है, क्योंकि आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा, आपके पास आयोटा की पावर 5 बन जाएगा ये। और ये किसके इक्वल आएगा फिर, आयोटा, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, आयोटा बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट को सोल्व किया, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया आयोटा, तो आपके पास बाहर कॉमन है कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। अब जब आपके पास ई रेज द पावर माइनस में आयोटा थीटा जो होता है, ये हम लिखते हैं कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या बना, ई रेज द पावर माइनस में आयोटा 5 थीटा यहाँ पर बन जाएगा, और बाहर आपके पास आयोटा चल रहा है, ये आपके पास क्या बनेगा, ई रेज द पावर आयोटा, ई रेज द पावर माइनस में आयोटा थीटा, होल पावर 5 है तो 5 मल्टीपल में आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास ये क्या बनेगा, आयोटा मल्टीप्लाई में है, ई रेज द पावर माइनस में आयोटा 5 थीटा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ई रेज द पावर माइनस में आयोटा 5 थीटा जो है ये ऊपर लेके जाऊंगी, पॉजिटिव पावर बनेगी, तो बेस सेम है, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगा 1 अपोन में आयोटा, और यहाँ पर ई रेज द पावर आयोटा 9 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा ई रेज द पावर आयोटा 9 थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो आयोटा है इसको अगर मैं यहाँ पर वही रैशनलाइज करूंगी तो मेरे पास आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर नीचे आयोटा स्क्वायर बनेगा, यानी कि -1 हो यहाँ पर हो जाएगा, और आयोटा आपका ऊपर मल्टीपल में है, और इनटू में ई रेज द पावर आयोटा 9 थीटा होगा।
अब यहाँ पर माइनस आयोटा तो मेरा बाहर चल रहा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 9 थीटा, कोस 9 थीटा और फिर प्लस में यहाँ पर आयोटा साइन 9 थीटा हो जाएगा। अब ये जो माइनस आयोटा अंदर लेके जाऊंगी तो मेरे पास माइनस में आयोटा कोस 9 थीटा, और यहाँ पर देखिए मैं माइनस में यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन 9 थीटा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन 9 थीटा माइनस में आयोटा कोस 9 थीटा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, जो लास्ट जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सही से दिख जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें 106 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि 1 प्लस में आयोटा की पावर n प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू। तो देखिए पहले बात तो आपको ये नोट करना है कि अगर ये फॉर्म दे रखी तो आप इसका आंसर सीधा याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रूफ बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा। लेकिन आपको इसका आंसर जो है वो एज इट इज याद रखना है कि इसका जो आंसर होता है वो 2 रेज़ दी पावर n प्लस 2/2 कोस ऑफ n पाई बाय 4 होता है। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। जैसे हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस में आयोटा की पावर n और प्लस में 1 माइनस में आयोटा की पावर n, इसका हमें यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है कि यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस में आयोटा की बात करूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पर यही टर्म ली है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें मैं √2 से मल्टीप्लाई √2 से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पर √2 तो मैंने बाहर एज इट इज रखा, यहाँ पर ये अंदर लेके गई तो √2 दोनों के मल्टीपल में आ जाएगा, आयोटा √2। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ दी पावर आयोटा में जो हम लिखते हैं वो आपके पास कोस और साइन की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है किस पर वैल्यू होती है। तो आपको पता है यहाँ पर ये आपके पास √2 है, और अगर हम कोस के फॉर्म में लिखे तो ये कोस π/4 पे ये वैल्यू होती है, प्लस में आयोटा और साइन π/4, ये फॉर्म हो जाएगी आपके पास। √2 आपका यहाँ पर बाहर चल रहा है। अब ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर वही सेम मैंने यहाँ पर किसको एक्सपेंड किया, ये 1 प्लस आयोटा को एक्सपेंड किया है। वही सेम मैं यहाँ पर 1 माइनस आयोटा को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, वही √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करूंगी 1 माइनस में आयोटा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, √2 तो बाहर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में √2 माइनस में आयोटा अपॉन में √2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, √2 कोस π/4 माइनस में आयोटा साइन π/4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैं अगर 1 प्लस में आयोटा की पावर n करूं, यहाँ पर पावर n करूंगी तो √2 की पावर n हो जाएगी, और यहाँ पर पावर n करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कोस n π/4 प्लस में आयोटा साइन n π/4। ठीक है, n π/4, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो क्योंकि हमें इन्हीं को ऐड करना है। उसके बाद वही सेम यहाँ पर 1 माइनस में आयोटा की पावर अगर मैं n करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, √2 की पावर n, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कोस, क्योंकि यहाँ पर भी पावर n होगी, पूरे की पावर n होगी, वो मैंने बताया था जो पावर होती है वो एंगल के मल्टीपल में आ जाती है, तो साइन n π/4। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर देती हूँ, दोनों को ऐड करूंगी, तो जब दोनों को ऐड करूंगी तो 1 प्लस आयोटा की पावर n और प्लस में 1 माइनस में आयोटा की पावर n, हमारे पास दोनों में से √2 की पावर n जो है वो कॉमन आ जाएगी। √2 की पावर n जो है वो दोनों से यहाँ पर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर कोस n π/4 प्लस में यहाँ पर होगा साइन n π/4, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोस n π/4 माइनस में आयोटा साइन n π/4। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 कोस n π/4 होएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये जो है वो आपके पास 2 की पावर, ये जो है वो पावर 1/2 है, तो मैं इसको n/2 पावर लिख सकती हूँ। ठीक है, और बेस यहाँ पर 2 है और कोस n π/4। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर n/2 प्लस 1 होगा। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आपके पास 2 की पावर जो है वो n प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में कोस n π/4 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि अगर आपको यहाँ पर 1 प्लस में आयोटा की पावर n और प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर n दे रखा है, तो इसका फाइनल आंसर होता है 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस ऑफ n π/4। ठीक है, ये सीधा रिजल्ट याद रख लेना।
ठीक है, बाकी मैंने आपको प्रूफ बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमसे क्या पूछ रखा है 107 में कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के क्या है, रूट है, देन हमें अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब मैं यहाँ पर इसके रूट निकाल लेती हूँ, तो यहाँ हम रूट निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। तो यहाँ पर करिए माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4ac, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस माइनस में यहाँ पर जो है वो 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, रूट ऑफ माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको मैं 4 इंटू 3 कर सकती हूँ, 4 का रूट जो है वो बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 प्लस माइनस में 2 रूट 3 और माइनस 1 जो होगा, क्योंकि आयोटा जो है वो क्या होता है, रूट के अंदर माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रूट माइनस 1 और रूट 12 हम लिख सकते हैं, तो 12 को मैं 2 रूट 3 कर सकती हूँ, रूट आयोटा की वैल्यू माइनस 1, रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा आ जाएगी डिवाइडेड बाय में 2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा 2 मैं कॉमन ले लूंगी तो 1 प्लस माइनस में रूट 3, ठीक है 2 मैंने ऊपर से कॉमन लिया आयोटा डिवाइडेड बाय में यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस माइनस में रूट ऑफ 3 आयोटा। ये मेरे पास जो है वो दो वैल्यू आ गई, तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस में रूट 3 आयोटा, और बीटा में यहाँ पर मान लेती हूँ 1 माइनस में रूट 3 आयोटा। वही सेम करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप करवाया था कि मैं ये टर्म उठाऊंगी, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाऊंगी, क्योंकि कोस में आपके पास फॉर्म क्या होती है, वैल्यू 1/2 होती है, रूट 3/2 होती है, तो हमें कोस और साइन की फॉर्म में लेके आना होता है। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा और इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो वो आपके पास कोस किस पे वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू जो है वो 60 पे वैल्यू होती है, यानी कि आपके पास यहाँ पर π/3 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर आयोटा साइन π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन π/3 हो जाएगा। वही सेम यहाँ पर बीटा की अगर मैं फॉर्म निकालू तो यहाँ पर 2 तो मल्टीपल में चलेगा और यहाँ पर कोस π/3 माइनस में आयोटा साइन π/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर वही सेम, अब अल्फा की पावर, क्योंकि हमें अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n लेना है, तो मैं अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n करूंगी, दोनों को ऐड करूंगी, तो यहाँ पर 2 की पावर n दोनों से ही कॉमन आ जाएगा, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि पावर n कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोस n π/3 और यहाँ पर प्लस में आयोटा साइन n π/3 होगा, फिर प्लस में यहाँ पर जो है वो कोस n π/3 है और माइनस में आयोटा साइन n π/3 होगा, क्योंकि पावर कर रहे हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बनेगा 2 कोस n π/3। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और इनटू में cos n π/3 हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर n प्लस 1, 2 की होल पावर n प्लस 1 cos n π/3, तो ये आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पर आप कुछ वैल्यू जो है वो याद भी रख सकते हैं। अब सीधा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ मिल सकता है और अगर आपको आंसर पता है, पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी, तो आप सीधा ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 108 में हमसे क्या पूछ रखा है कि इन द स्टेटमेंट कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये हमारे पास कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा n इज है, तो ये तो आपके पास सीधी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर n जो है वो क्या होता है, n आपके पास इंटीजर होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें n क्या होता है, n आपके पास इंटीजर होता है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ xr इक्वल्स टू, हमें xr वैल्यू इस तरीके से दे रखी है कि इस तरीके से एक्सपेंड करेगी कि cos π/2 रेज़ द पावर r प्लस में आयोटा साइन π/2 रेज़ द पावर r, देन हमें यहाँ पर x1 x2 x3 इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक जो आएंगी, इनफाइनाइट तक जो टर्म आएंगे उनका हमें मल्टीप्लीकेशन बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि एक्स आर जो है वो हमें क्या दे रखा है, देन हम यहाँ पर आर की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक एक्सपेंड करवाएंगे, वही वैल्यू पुट करेंगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक्स आर क्या दे रखा है, हमें एक्स आर जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कोस
पाई अपॉन में 2 रेज़ दी पावर r प्लस में यहाँ पर आयोटा साइन पाई अपॉन में 2 रेज़ दी पावर r हमें दे रखी। हमें निकालना क्या, हमें निकालना x1 x2 x3 इस तरीके से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स का हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हम यहाँ पर वेरी करवाएंगे, r की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, cos पाई बाई 2 प्लस में ये बनेगा आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाई 2 कर सकती हूँ। अब यहाँ पर x की r की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो मेरे पास बनेगा cos पाई बाई 4 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाई 4 कर सकती हूँ। उसके बाद r की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, cos पाई बाई 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाई 8। इस तरीके से वैल्यू जो है वो आगे इनफाइनाइट टर्म्स तक वेरी करेंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि हमें x1 x2 x3 इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो मतलब कहने का क्या है कि e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाई 2 होगा, फिर इनटू में e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाई 4 होगा, इनटू में e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाई 8 होगा। इस तरीके तक जो टर्म्स होंगी वो इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड होंगी तो e रेज़ दी पावर आयोटा और यहाँ पर जो है वो पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 4, यानी कि सारी टर्म्स जो है वो ऐड होंगी। मैंने आयोटा कॉमन ले लिया सब में से, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 8, इस तरीके से ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चलती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास ये जो टर्म्स है वो आपके पास एक जीपी सीरीज बन रही है और जीपी सीरीज में आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ रखा है। तो ऊपर इनफाइनाइट टर्म की जीपी सीरीज बन रही है, उनका सम अगर हम निकालेंगे यानी कि एस इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस आर होता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 है। r अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, r2 अपॉन में r1 होता है, 2 अपॉन में पाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 बाई 2 आ रहा है। ठीक है, r की वैल्यू 1 बाई 2 आ रही है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ऊपर e रेज़ दी पावर आयोटा, यहाँ पर आपके पास वो फॉर्मूला लगेगा, a की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में 1 बाई 2। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो है वो लेस देन क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस आर आएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 होगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, e रेज़ दी पावर आयोटा, यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 2 बनेगा, पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास पाई बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 बनेगा, तो वो आपका यहाँ पर 2 इस तरीके से हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ फाइनल आंसर क्या बचेगा, e रेज़ दी पावर आयोटा पाई। e रेज़ दी पावर आयोटा पाई का मतलब क्या है कि कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई। अब आपको पता है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर 110 में हमें क्या दे रखा है कि इफ कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल्स टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी किसके इक्वल है, 0 की इक्वल है, देन हमें यहाँ पर साइन 3 अल्फा प्लस में साइन 3 बीटा प्लस में साइन 3 गामा किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको नोट करनी है कि अगर आपको ये टर्म्स दे रखी है, मैं आपको एक का प्रूफ बता दूंगी, बाकी आपको सारी वैल्यू याद करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर प्रूफ करके नहीं देखना है, सीधा इसका यहाँ पर रिजल्ट बन जाता है, तो वो आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपको साइन 3 अल्फा प्लस में साइन 3 बीटा प्लस में साइन 3 गामा, पहले मैं आपको इसका प्रूफ बता देती हूँ। जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस में कोस गामा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 है, और 0 ही वैल्यू हमें दे रखी है कि साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा और प्लस में साइन गामा। ठीक है, ये वैल्यू हमें 0 दे रखी है। हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है कि साइन 3 अल्फा प्लस में साइन 3 बीटा प्लस में साइन 3 गामा, इसकी वैल्यू हमें पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपके पास यहाँ पर आपको लेट करना होता है। मैंने यहाँ पर मान लिया कि Z1, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू मान ली Z1, इसको मैंने यहाँ पर लिखा e रेज़ दी पावर आयोटा अल्फा, इसको मैंने मान लिया e रेज़ दी पावर आयोटा अल्फा जो है ये Z1 है। Z2 मैंने मान लिया e रेज़ दी पावर आयोटा बीटा, और Z3 मैंने यहाँ पर मान लिया e रेज़ दी पावर आयोटा गामा। ठीक है, अब आपको पता है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा कोस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा, ये आपके पास क्या होगा कोस बीटा प्लस में आयोटा साइन बीटा, और ये आपके पास क्या होगा कोस गामा प्लस में आयोटा साइन गामा। ठीक है, बस ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं,
ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर दूंगी। तो जब ऐड करूंगी तो Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए इनको ऐड करूंगी तो ये जो यहाँ पर सारी जो आपके पास टर्म्स है ऐड होंगी, तो मैं यहाँ पर रियल पार्ट को एक जगह पर रख रही हूँ, यानी कि मेरे पास कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा और प्लस में कोस गामा, ये मैंने एक जगह रख लिया। और प्लस में यहाँ पर ये आपके पास आयोटा कॉमन आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट से, और ये आपके पास साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा प्लस में आपके पास हो जाएगा साइन गामा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है किसके इक्वल होता है, 0 प्लस में आयोटा 0, यानी कि ओवरऑल आपके पास Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 जो है ये आपका किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर Z1 Z2 और Z3 अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है वो सारी आपने पढ़ रखी होंगी। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन होती है कि Z1 क्यूब प्लस में Z2 क्यूब प्लस में Z3 क्यूब, यानी कि यहाँ पर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, वही अगर आपके पास ये टर्म 0 हो जाती है तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 3 इंटू में Z1 Z2 और Z3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस Z3 का क्यूब का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, e रेज़ दी पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस में e रेज़ दी पावर आयोटा 3 बीटा और प्लस में e रेज़ दी पावर आयोटा 3 गामा। ठीक है, यहां से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो 3 इंटू में e रेज़ दी पावर आयोटा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे e रेज़ दी पावर आयोटा अल्फा आयोटा बीटा आयोटा गामा, ये सारी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, आयोटा कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। इसको जब हम यहाँ पर डी मोरिस थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास तो मल्टीप्लाई में बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब देखा पर जब मैं एक्सपेंड करूंगी तो यहाँ पर इसको इस टर्म में लिखूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, कोस 3 अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा कोस 3 बीटा, यहाँ पर आ जाएगा कोस 3 गामा, तो ये हो जाएगा कोस 3 अल्फा प्लस में कोस 3 बीटा और प्लस में कोस 3 गामा, प्लस में आयोटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर जो टर्म होएगी इमेजिनरी वाली कोस 3 साइन 3 अल्फा प्लस में साइन 3 बीटा और प्लस में साइन 3 गामा। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो आपके पास यहाँ पर कोस 3 अल्फा प्लस में कोस 3 बीटा प्लस में कोस 3 गामा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू में कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। और जब हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को करवाएंगे कंपेयर तो साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस में साइन 3 गामा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी तो ये आ जाएगा 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होता है। वही सेम अगर आपको कॉन्सेप्ट देके आपसे पूछ लिया जाए कि कोस 3 अल्फा प्लस में कोस 3 बीटा और प्लस में कोस 3 गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास हो जाएगा 3 बाहर मल्टीप्लाई में और कोस और एंगल में आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर होता है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। प्रूफ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, हमें साइन का पूछ रखा था तो ये 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पर साइन 2 अल्फा प्लस में साइन 2 बीटा प्लस में साइन 2 गामा पूछ रखा है। उसमें क्या पूछ रखा था, साइन 3 अल्फा। तो यहाँ पर अब आप जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाओगे वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओगे, उसमें हमने क्यूब किया था, अब हम यहाँ पर स्क्वायर करके वही सेम प्रोसेस करके आप यहाँ पर क्वेश्चन निकालोगे। लेकिन मैं आपको कहूंगी आपको सीधा याद रखना है कि अगर आपको सेम कंडीशन दे रखी हो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल्स टू 0, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल टू 0, देन अगर आपसे साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा प्लस में साइन 2 गामा की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। वही सेम कंडीशन दे के अगर आपको यहाँ पर कोस 2 अल्फा प्लस में कोस 2 बीटा और प्लस में कोस 2 गामा अगर ये वैल्यू पूछ ले तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। और साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और 3 में पूछ ले तो 3 बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, कोस में होगा तो यहाँ पर 3 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, एज इट इज याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है
क्या है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, वही सेम कंडीशन है। देन हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा की। अभी मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास 3 बाहर जो है वो मल्टीपल में आ जाएगा और cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि इफ cos अल्फा प्लस में 2 cos बीटा प्लस में 3 cos गामा इक्वल्स टू 0, वही सेम साइन अल्फा प्लस में 2 साइन बीटा प्लस में 3 साइन गामा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 0 दे रखी है। देन हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, तो वही सेम है आपके पास कि एंगल में यहाँ पर जो है वो 3 अल्फा टाइप आ रहा है, जैसे इसमें यहाँ पर साइन 3 अल्फा ये टाइप आ रही है, तो वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पर करोगे। बस हमने वहां पर जो Z1 की वैल्यू जैसे मानी थी e रेज़ दी पावर आयोटा अल्फा, तो यहाँ पर तो है आपके पास कोई मल्टीपल में नहीं है। देन यहाँ पर जो Z2 मानते हैं e रेज़ दी पावर आयोटा बीटा होता है, यहाँ पर जो है वो आयोटा बीटा के जो मल्टीपल में है जो टर्म वो 2 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 2Z2 हो जाएगा, 2 e रेज़ दी पावर आयोटा बीटा होगा। फिर मैं यहाँ पर जो Z3 मानूंगी उसमें Z3 की टर्म में 3 मल्टीपल में है, तो 3 इंटू में e रेज़ दी पावर आयोटा गामा होगा। वही सेम जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर Z1 प्लस में 2Z2 और प्लस में 3Z3 जो है वो 0 आ जाएगा। जब ये टर्म 0 आ जाएगी तो आपके पास इनकी जो क्यूब होगी Z1 का क्यूब प्लस में 2Z2 का होल क्यूब और प्लस में 3Z3 का होल क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू में यहाँ पर Z1 इंटू में Z2 की जगह पर क्या है 2Z2 है और 3 की जगह पर 3Z3 है, तो ये आ जाएगा। तो वही सेम यहाँ पर जो है वो cos 3 अल्फा 8, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्यूब करेंगे तो 8Z, यहाँ पर 8Z2 क्यूब ही बनेगा, तो यहाँ पर वही सेम 8 cos 3 अल्फा और 27 cos 3 गामा यहाँ पर है। तो इसमें आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला वही लग जाएगा कि 3 तो मल्टीपल में आ जाएगा इनटू में Z1 की जगह पर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, Z1 की जगह पर तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, यानी कि e रेज़ दी पावर आयोटा अल्फा आएगा, e रेज़ दी पावर आयोटा अल्फा, और फिर इनटू में आपके पास यहाँ पर जो है वो Z2 की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 e रेज़ दी पावर आयोटा बीटा हो जाएगा, और इनटू में Z3 की जगह पर जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 e रेज़ दी पावर आयोटा गामा होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा 6 और 6 दिए 18 मल्टीपल में आएगा, और वही सेम e रेज़ दी पावर आयोटा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में ये क्वेश्चन समझाया है, क्योंकि मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन प्रूफ में समझाया था वैसे ही आपको ये करने हैं। तो ये आपके पास 18 वही सेम यहाँ पर ये वेरी करेगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और फिर प्लस में आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको cos की टर्म दे रखी है तो आपके पास ये cos वाली टर्म आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर इस साइड जो ये वैल्यू होगी जो हम इनको ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम कंपेयर करवाएंगे रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी, तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 18 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। वही सेम अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखा हो और यहाँ पर साइन की टर्म दे रखी हो, ठीक है, साइन की टर्म अगर दे रखी हो तो आपके पास ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि इफ p बाय q इज अ रैशनल नंबर, यानी कि हमें ये रैशनल नंबर दे रखा है, देन आपके पास ये जो cos थीटा प्लस आयोटा, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर p बाय q एक रैशनल नंबर हमें यहाँ पर दे रखा है, विल हैव, इसके पास यहाँ पर ये क्या होगा कि p की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, कि ये आपके पास जो टर्म्स आएगी इसमें क्या है कि p डिफरेंट वैल्यूज होंगी, या फिर इसकी q डिफरेंट वैल्यूज होंगी, या फिर p प्लस q डिफरेंट वैल्यूज होंगी, या ओनली वन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपको नोट रखना है कि आपके पास यहाँ पर रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर पार्ट में होती है उतनी ही आपके पास डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 3 प्लस में 4 आयोटा की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर 2/3 दे रखी है, तो यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, क्या आएंगी 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115। तो 115 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ आयोटा की पावर 2/3, यानी कि हमें आयोटा की पावर 2/3 की जो कंटिन्यूड यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी उनकी प्रोडक्ट हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए डिफरेंट वैल्यूज आपके पास यहाँ पर कितनी आएंगी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उनकी वैल्यू निकाल कर जो है वो उनकी प्रोडक्ट करनी है। तो देखिए आयोटा को हम यहाँ पर को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे आयोटा जो है ये आपके पास अगर हम देखेंगे तो e रेज़ दी पावर अगर मैं आयोटा पाई बाय 2 करती हूँ तो आपको पता है यहाँ पर ये क्या बनेगा cos पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 2।
ठीक है, तो ये हमारे पास आयोटा ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि e रेज दी पावर आयोटा पाई बाय 2 आपके पास आयोटा ही आता है। तो अगर हमें आयोटा दे रखा तो उसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर आयोटा की जो डिफरेंट वैल्यू जो आएंगी, यानी कि अगर हम आयोटा में यहाँ पर वैल्यू वेरी करवाएंगे तो आपके पास सेम आयोटा वैल्यू किस फॉर्म में आएगा, e रेज दी पावर आयोटा मैंने कॉमन ले लिया पाई बाय 2 प्लस में 2k पाई। ठीक है, 2k पाई। अगर मैं इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर वेरी करवाती हूँ k की, ठीक है, k की वैल्यू अगर मैं वेरी करवाऊंगी तो यहाँ पर जो है वो आपके पास आयोटा ही, ये जो टर्म है वो आयोटा ही वैल्यू आंसर में देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं k की वैल्यू कहां तक वेरी करवाऊंगी, यहाँ पर वेरी होगा 0, 1 और 2, क्योंकि जब हम यहाँ पर k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो अगेन आपके पास वैल्यू जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाय 2 ही बनेगा। देन फिर आपके पास सेम नेक्स्ट आपके पास जो बनेगा, जैसे यहाँ पर 5 पाई बाय 2 बनेगा, देख लेंगे हम क्या बनता है यहाँ पे। तो k की वैल्यू जब मैं वेरी करवाऊंगी तो मेरे पास आयोटा क्या बनेगा, यही सेम टर्म, ये जो है वो k इज इक्वल्स टू 0 पे ही है, तो 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, हमारे पास बनेगा e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाय 2। अब हमें क्या करना है, आयोटा की पावर 2/3 करनी है। तो आयोटा की वैल्यू एक तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट है, इसी को सोल्व करके दिखा रही हूँ। पहले आयोटा की पावर 2/3 करना है, यानी e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाय 2, इसकी पावर हमें क्या करनी है, 2/3 करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, e रेज़ दी पावर आयोटा, तो मल्टीप्लाई होएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 बनेगा, e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाय 3। अब आपको पता है ये क्या बन जाएगा, कोस पाई बाय 3 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर पाई बाय 3 का मतलब है यहाँ पर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है इसकी, तो 1/2 होती है, प्लस में आयोटा रूट 3/2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आयोटा की पावर 2/3 की यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आ गई। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ कि ये मेरे पास मान लीजिए R1 वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद मैं R2 वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, R2 वैल्यू जो है वो किस पर निकलेगी, k इज इक्वल्स टू 1 पे निकलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर k इक्वल टू 1 पुट करूंगी फर्स्ट में, तो मेरे पास आयोटा क्या बनेगा, यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस में k की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो ये 2 पाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, e रेज़ दी पावर आयोटा 4 पाई और यहाँ पर 1 पाई ऐड हो जाएगा तो 5 पाई बाय 2 बनेगा। यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, आयोटा ही आएगी। अब आयोटा की पावर हमें क्या करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर करो e रेज़ दी पावर आयोटा 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 2, इसकी पावर यहाँ पर 2/3 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e रेज़ दी पावर आयोटा 5 पाई बाय 3 आएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोस 5 पाई बाय 3 प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाय 3। अब देखिए ये जो 5 पाई बाय 3 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 पाई बाय 3 को मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस में पाई बाय 3। ठीक है, या फिर हाँ 2 पाई माइनस में पाई बाय 3 कर सकते हैं, तो 6 में से 1 जाएगा, 5 ही बचेगा, तो यहाँ पर ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 2 पाई होता है, 2 पाई में से जब हमको सब्सट्रैक्ट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 3 ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर कोस पाई बाय 3 जो है वो आपके पास वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, तो नेगेटिव बनेगा, यानी कि माइनस में आयोटा, यहाँ पर साइन पाई बाय 3 बनेगा और इसकी वैल्यू रूट 3/2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए मैंने इसको R2 नाम दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास R2 आ गया और ये मेरे पास यहाँ पर R1 था, R1 की वैल्यू मेरे पास ये थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वेरी करवाया 0, 1 और 2, अब 2 को और वेरी करवाना है, तो 2 को वेरी करवाएंगे हम। यहाँ पर आयोटा क्या लेके चल रहे थे, आयोटा की वैल्यू कि e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाय 2 और प्लस में 2k पाई। ठीक है, और k की वैल्यू हम वेरी करवा रहे हैं 0, 1 और 2। हमने 0, 1 तो वेरी करवा लिया, अब 2 करवाना है, तो 2 करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, e रेज़ दी पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस में यहाँ पर 4 पाई बनेगा। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 और 1 9, 9 पाई डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। अब हमारे पास ये भी आयोटा की वैल्यू जो है, यानी कि ये वैल्यू भी हमें आयोटा ही देगा। अब हमें आयोटा की पावर 2/3 करना है, e रेज़ दी पावर आयोटा 9 पाई बाय 2 इंटू में हमारे पास 2/3 यानी होल पावर करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास 3 3 जा 9, यानी कि e रेज़ दी पावर आयोटा 3 पाई यहाँ पर बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोस 3 पाई और प्लस में आयोटा साइन 3 पाई। अब पाई का मल्टीपल ये तो साइन 0 होता है, ये -1 वैल्यू देगा, तो -1 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि R3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोडक्ट करवानी है, यानी कि R1 R2 R3 हमें करना है। तो पहले में आया था 1/2 प्लस में रूट 3/2 आयोटा, यही वैल्यू आई थी। सेकंड आई थी 1 माइनस में
1/2 माइनस में √3/2 आयोटा आई थी, और थर्ड हमारे पास ये -1 आ गई। मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी a माइनस बी, तो 1/2 का स्क्वायर और माइनस में √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पर जो है वो आपके पास -1 है अलग से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा 1/4, आयोटा स्क्वायर करेंगे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 3/4 बनेगा, 4/4 बनेगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, तो आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर समझा दिया है। आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, -1 आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपके पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ हमें यहाँ पर करना है। ये मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि यहाँ पर आयोटा अपॉन में √2 प्लस में आयोटा √2, मतलब ये 1/√2 का मतलब क्या है, π/4। इसका मतलब e रेज़ दी पावर आयोटा इंटू में π/4 प्लस में 2k π। ठीक है, 2k π। यहाँ पर जो है वो वैल्यू आपके पास सेम ये रिपीट होती जाएंगी, और फिर आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आपको वेरी करवाना है 0, 1 और 2। ठीक है, 0, 1 और 2 आपको वैल्यू करवाना, 3 वैल्यू आएंगी R1, R2, R3, उनकी प्रोडक्ट आपको करवानी है। इसके अंदर आपको पुट करना है। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी पावर आपको 4/3 करनी है। देन आप ये क्वेश्चन सोल्व करना खुद से और मुझे आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट दे रखा है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, हमें यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोडक्ट बतानी है, -1 की पावर 1/3 दे रखा है। अब देखिए -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर ही होता है। ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास क्या 1/3 है, कहने का मतलब आयोटा की पावर 2/3, मतलब सेम क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ही हो गया, आयोटा की पावर 2/3, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। बाकी आप सीधा याद रख लेना ये आंसर्स, क्योंकि आयोटा की पावर 2/3 की अगर कंटिन्यूड प्रोडक्ट अगर आपको निकालनी है तो -1 होगी, -1 की पावर 1/3 अगर आपको करनी है तो उसकी वैल्यू भी -1 होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें दे रखा है कि सम ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आपको पता है जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होती है उसमें आपके पास जो सम होता है वो आपके पास 0 होता है, तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास 119 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि द nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन। तो आपको पता है nth रूट ऑफ यूनिटी जो होती है वो आपके पास जीपी सीरीज में होती है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सिंपल वे से मैं यहाँ पर बताऊं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो आपको पता है यहाँ पर ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है वो रूट ऑफ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ही आ रहा है, यानी कि आपके पास ये ओमेगा ही बनेगा। यानी कि मिडल टर्म जो है वो आपके पास क्या होती है, जैसे ए बी सी अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जीपी में है तो इसका मतलब बी जो है वो आपके पास रूट ऑफ ए सी के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर सीधा याद रख सकते हैं कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो जीपी सीरीज में होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि द सम ऑफ nth पावर्स ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी विल बी 0 इफ n इज, यानी कि हमें यहाँ पर n की वैल्यू बतानी कि यहाँ पर n जो है वो क्या होना चाहिए कि सम ऑफ nth पावर्स ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी जो होगी उसकी nth पावर जब हम करें तो वो सम जो है उसका वो आपके पास 0 होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लें कि वो 0 हो जाए, तो ये आपको सीधी एज ए प्रॉपर्टी याद रख लेना, प्रूफ पर मत जाना। तो यहाँ पर जब आपके पास ये जो n है ये अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 7, अगर यहाँ पर 7th रूट पूछ रखा है, अगर यहाँ पर 8th रूट होता तो ये n आपका नॉट मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, तभी सम जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेनी। अब अगर यहाँ पर 8th रूट दे तो नॉट मल्टीपल ऑफ 8 हो जाता, अगर यहाँ पर 10 होता तो n जो है वो नॉट मल्टीपल ऑफ 10 हो जाता। इस तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है, 0 होगा तो अगर यहाँ पर ये पूछ लेते कि वो 7 कब होगा, ठीक है वो 7 कब होगा, तो वहां पर n की वैल्यू पूछ ले जाती तो वो आपके पास मल्टीपल ऑफ 7 होता, तब आपके पास जो सम है वो आपके पास क्या बनता 7 बनता। ठीक है, बाद देखिए यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन, इससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें दे रखा है द सम ऑफ 10th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर हमें बताना है कि सम ऑफ 10th पावर, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 हमें यहाँ पर दे रखा है पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो रूट ऑफ यूनिटी हमें 5 दे रखा है। अब आपको पता है कि यहाँ पर n जो है वो इस 5th रूट ऑफ यूनिटी का क्या है मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल ही है, 5 2 10 ही बन रहा है, तो ये मल्टीपल है। अगर मल्टीपल होगा तो आपके पास जो सम आएगा वो जितना यहाँ पर 5th रूट ऑफ यूनिटी है या 6th रूट ऑफ यूनिटी होता तो आपके पास यही सेम आ जाता। ठीक है, तो ये बस आपको नोट करना है कि सम ऑफ 10th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपके पास मल्टीपल होगा, तो जो 5th रूट ऑफ यूनिटी है तो वो एज इट इज नंबर आ जाएगा अगर मल्टीपल में है तो। अगर यहाँ पर ये मल्टीपल में नहीं होता तो आपका आंसर जो है वो क्या आता 0 आता।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ nth पावर ऑफ, यहाँ पर nth पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी विल बी 5, कि वो जो है वो आपके पास क्या होगा 5 होगा। कब होगा? इफ n इज, कि बताओ n जो है वो क्या होना चाहिए, तो n जो है वो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, कि 5 होगा तो वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 5 होगा। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रखी है, 5 का मल्टीपल ही है ये, ठीक है। ये n जो है वो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास सम जो है वो 5 आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन में कि द सम ऑफ 12th पावर ऑफ 8th रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पर 8th रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है। अब आपको पता है n जो है यहाँ पर मल्टीपल नहीं है 8 का, ठीक है, 8 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 0 आंसर आएगा। क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। अगर ये मल्टीपल हो जाता है इसका, यानी कि ये जो n है, n आपके पास क्या है यहाँ पर 12 है, तो ये जो 8 का मल्टीपल हो जाता 12 तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आता? सेम 8 आ जाता। लेकिन ये मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 124 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है x प्लस में 1/x। अब आपको पता है ये आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कर रखी होंगी कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 2 cos थीटा दे रखा है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। तो दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे, इसके साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा? हेलो एवरीवन, तो बीच में लाइट चली गई थी, मैं आपको यहाँ पर 124 नंबर क्वेश्चन करवा रही थी। तो इसमें क्या दे रखा है हमें यहाँ पर कि x प्लस में 1/x की वैल्यू हमें 2 cos थीटा दे रखा है, ठीक है। आप या तो आप सीधे, अगर इनकी जो ट्रिक होती है कि अगर हमें x प्लस 1/x से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाना है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है इक्वल में इसका हमें होल स्क्वायर करना होता है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसका दोनों साइड आप स्क्वायर भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में 2a भी करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में 2 आएगा, वो उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा। अब आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू में cos 2 थीटा, ठीक है। 2 इंटू में cos 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। यहाँ पर 2 cos थीटा है, यहाँ पर आएगा आपके पास 2 थीटा, क्योंकि एंगल का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 cos 2 थीटा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पर क्वेश्चन नंबर 125 दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पर वही सेम जो कंडीशंस मैंने आपको पहले करवाई थी वही है। यहाँ पर cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस में cos गामा इक्वल्स टू 0, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा ये की वैल्यू भी जो है वो आपके पास क्या है 0 है। देन हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब ये टर्म्स आपको इक्वल्स टू 0 दे रखी हो तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं कोस की टर्म्स यहाँ पर लेके चलूं तो कोस 2 अल्फा प्लस में कोस 2 गामा 2 बीटा प्लस में कोस 2 गामा, इनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। ये टर्म्स मैंने आपको करवाई थी। अब ये इक्वल टू 0 होती तो इसको मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो मेरे पास ये क्या बनेगा 1 माइनस में यहाँ पर cos 2 अल्फा का 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बनेगा प्लस में ये 1 माइनस में 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस में यहाँ पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा इक्वल्स टू में, ये उस साइड लेके जाऊंगी सारे प्लस के हो जाएंगे, 2 मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस साइड आकर डिवाइड में चला जाएगा 3/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू भी जो होगी वो भी आपके पास 3/2 होगी, ठीक है। तो जब ये फॉर्म आपको दे रखी हो तो यहाँ से आपने 6 टर्म्स जो है वो आपने याद कर ली। फर्स्ट टर्म क्या थी कि आपके पास यहाँ पर अगर आपको cos 3 अल्फा, मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि जब आपको यहाँ पर cos 3 अल्फा प्लस में cos 3 बीटा प्लस में cos 3 गामा ये वैल्यू अगर दे रखी हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका आंसर आएगा
3 कोस और अल्फा प्लस में बीटा प्लस गामा। ठीक है, वही सेम आपका साइन में होगा, बस साइन में आपके पास यहाँ पर साइन आ जाएगा। फिर अगर आपको यहाँ पर कोस 2 अल्फा प्लस में कोस 2 बीटा प्लस में कोस 2 गामा की वैल्यू अगर आपको निकालनी, तो इसका आंसर आपके पास 0 आएगा। वही साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वही अगर आपको यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो इसकी वैल्यू आपके पास 3/2 होगी। ठीक है, ये कंडीशंस आप याद कर लेना। उसके बाद देखिए हमें दे रखा है 126 में कि इफ अल्फा इज ए नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी, कि आपके पास अगर नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी है देन हमें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो आपको पता है सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो सम 0 होता है, तो आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का वन रूट जो है वो भी रेसिप्रोकल टू अदर रूट, दूसरे रूट के क्या है रेसिप्रोकल है, तो हमें बताना कि इसमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर ये आपके पास क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट मैं मान लेती हूँ यहाँ पर एक अल्फा होगा, दूसरा अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो दूसरा 1/अल्फा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेती हूँ, तो अल्फा इंटू में 1/अल्फा मैं करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होगा, यानी कि c/a आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगी कंडीशन, c की आ जाएगी, तो a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है कि द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में 23x माइनस में 15 इक्वल्स टू 0 आर इन एपी, कि इसके जो रूट्स है वो किस में है, एपी में है। दे आर, हमें बताना कि वो रूट क्या है। ठीक है, जो रूट एपी में है वो रूट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है कि अगर इसके रूट एपी में है तो हम यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी, तो 3 रूट यहाँ पर रहेंगे इसके, और 3 रूट एपी में जब आपको मानने हो तो आप किस तरीके से मानोगे, ए मान लेना, ये ए माइनस टी हो जाएगा, ये ए प्लस टी हो जाएगा। 3 टर्म हमने यहाँ पर मान ली एपी में, और ये एपी जो है यहाँ पर ये जो 3 टर्म्स है वो इसके क्या है, रूट्स है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट अगर निकालूं, तो सम ऑफ रूट अगर मैं निकालूं, देखो मैं आगे करवा देती हूँ। हमें क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में हमें दे रखा है 23x प्लस में माइनस में 15 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखी है। रूट्स जो हैं इसके वो हमारे पास क्या है, रूट्स आर इन एपी, रूट्स जो है वो किस में है, एपी में है। तो हमने इसके 3 रूट यहाँ पर मान लिए, एक मैंने a मान लिया, a माइनस टी मान लिया, और एक a प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सम ऑफ रूट निकालूंगी, तो a माइनस में d प्लस a प्लस में a प्लस टी, सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस b बाई a होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा 3a। ठीक है, ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा 9, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालू, तो a माइनस में d और फिर यहाँ पर a इंटू में a प्लस टी इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, देखो यहाँ पर सम ऑफ द रूट आएगा, फिर यहाँ पर 2 रूट का प्रोडक्ट होगा, सम होगा, और यहाँ पर जो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, यानी कि आपके पास माइनस प्लस फिर माइनस, यानी कि आपके पास यहाँ पर c/a यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये अगर हम सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर इंटू में a इज इक्वल्स टू में 15, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो 9 माइनस में डी स्क्वायर इंटू में यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा, a की वैल्यू इज इक्वल्स टू में 15, यानी कि 3 5 15, यानी कि 5, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 में से 5 जाएगा 4, डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, प्लस माइनस में 2, कोई भी वैल्यू पुट कर देना, डी के आपके पास सेम ही रूट आने वाले हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ पर देखो, मैं a की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो रूट आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आर, तो हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू, d की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 ही ले लेती हूँ, तो 2 लूंगी तो मेरे पास 3 माइनस में 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगी, तो मतलब यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, फिर मैं a प्लस टी करूंगी तो यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रूट आ जाएंगे। अगर आप d की वैल्यू -2 भी पुट करोगे तो भी सेम ही रूट आएंगे। यहाँ पर देखो a 3 है, d की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। a की वैल्यू 3 है तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो a आपके पास 3 है, d की वैल्यू -2 ले रही है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो वही सेम रूट ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये रूट हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 135, तो आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास 129 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि इन ऑर्डर टू रिमूव सेकंड टर्म इन द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन है,
और इस क्यूबिक इक्वेशन में हमें यहाँ पर सेकंड टर्म रिमूव करनी है, देन इट रूट्स मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय, यानी कि अगर हम इसको ये सेकंड टर्म को अगर क्या कर दें रिमूव कर दें तो इसके जो रूट्स होंगे वो किससे डिक्रीज हो जाएंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, ये फॉर्मूला है। आप अगर यहाँ पर सेकंड टर्म रिमूव कर रहे हो तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय h, मैं मान लेती हूँ कि वो h से डिक्रीज होंगे और h की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, माइनस का b अपॉन में 3a, ठीक है, माइनस का b अपॉन में 3a। यहाँ पर माइनस b क्या होगा, सेकंड टर्म रिमूव करें इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पर माइनस का 6 अपॉन में यहाँ पर 3a, यानी कि 3a की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट 1 है, तो a यानी कि अगर आप यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन को अगर लिखो तो ये ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, यही तो होगी। अब यहाँ पर डिक्रीज करें, सेकंड को रिमूव कर रहे हैं तो माइनस का b अपॉन में 3a हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो आपके पास इंटू में 1 यानी 3 2 6 यानी कि -2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज किससे हो जाएगा, -2 से डिक्रीज हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द इक्वेशन a स्क्वायर अपॉन में x माइनस a प्लस b स्क्वायर अपॉन x माइनस b प्लस c स्क्वायर अपॉन में x माइनस c इक्वल्स टू k हैज। हमें ये बताना है कि इसके यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, एटलीस्ट 1 इमेजिनरी रूट होंगे या फिर नो इमेजिनरी रूट होंगे। वैसे सीधा याद रखना, इस टाइप की फॉर्म आ जाए तो आपको यहाँ पर सीधा ही नोट करना है कि इसके कोई भी इमेजिनरी रूट्स जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका प्रूफ बता देती हूँ। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, a स्क्वायर अपॉन में हमें दे रखा है x माइनस में a प्लस में b स्क्वायर अपॉन में हमें दे रखा है x माइनस में b प्लस में c स्क्वायर अपॉन में हमें दे रखा है x माइनस में c इज इक्वल्स टू में k, इक्वल टू में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, k दे रखा है। ठीक है, यही हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। अब देखो यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी रूट इसके नहीं होंगे, क्योंकि इसी टाइप से जो है वो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो इमेजिनरी से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके 2 रूट है। लेट रूट जो है वो हम मान लेते हैं कि u प्लस आयोटा v एंड u माइनस में आयोटा v जो है वो इसके 2 रूट है। ठीक है, ये 2 रूट हमने मान लिए, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन में x की जगह पर u प्लस में आयोटा v, तो देखो x की जगह पर मैं u प्लस में आयोटा v जब यहाँ पर पुट करूंगी माइनस में a, तो मैं रियल पार्ट आगे ले लेती हूँ, तो u माइनस में a प्लस में आयोटा v लिख देती हूँ, प्लस में यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, u माइनस में b और फिर प्लस में आयोटा v लिख देती हूँ, प्लस में यहाँ पर c स्क्वायर अपॉन में u माइनस में c और प्लस में आयोटा v इज इक्वल्स टू में k। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब वही सेम मैं यहाँ पर ये u माइनस आयोटा v यहाँ पर करूंगी, पुट करूंगी, तो ये इसका रूट हम मान के चल रहे हैं, तो x की जगह पर पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, u माइनस a है, तो मैं यहाँ पर x की जगह पर u माइनस आयोटा v पुट करूंगी तो मेरे पास u माइनस में a और यहाँ पर माइनस में आयोटा v हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर b स्क्वायर u माइनस में b माइनस में आयोटा v हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर c स्क्वायर अपॉन में u माइनस में c और माइनस में आयोटा v इज इक्वल्स टू में k। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करूंगी तो इक्वल्स टू में तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करें तो देखिए मैं आपको एक टर्म सोल्व करके दिखा देती हूँ, a स्क्वायर अपॉन में u माइनस में a प्लस में आयोटा v। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस में कर रहे हैं a स्क्वायर अपॉन में u माइनस में a माइनस में आयोटा v। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, नीचे u माइनस में a, ये आपके पास एक टर्म है, प्लस में आयोटा v यानी कि a प्लस b और a माइनस b बन रहा है, तो a का स्क्वायर यानी कि u माइनस में a का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस में आयोटा v का स्क्वायर आएगा, आयोटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर v स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ऊपर जो है वो आपके पास क्या बनेगा, इसके मल्टीप्लाई में तो ये आएगा u माइनस में a, क्या आएगा u माइनस में a इंटू में a स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर माइनस में आपके पास a स्क्वायर आयोटा v होगा। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन करोगे एलसीएम लेके तो ये आपके पास टर्म आएगी, माइनस में आपके पास ये टर्म आएगी कि a स्क्वायर इंटू में u माइनस a और फिर क्योंकि ओवरऑल बार माइनस है तो माइनस में आपके पास आयोटा v और a स्क्वायर होगा। तो ये देखिए प्लस माइनस ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों में से आयोटा v है, आयोटा v मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ ओवरऑल। ठीक है, आयोटा v मैंने बाहर ले लिया ओवरऑल, अंतर मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास माइनस में 2a स्क्वायर आयोटा v होगा, तो माइनस में 2 आयोटा v मैं कॉमन ले लूंगी, -2 को उस साइड लेके जाएंगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और आयोटा v यहाँ पर बचेगा, फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर u माइनस में a का स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर सेम एज इट इज यहाँ पर रहेगा,
प्लस में आपके पास बी स्क्वायर अपॉन में यू माइनस में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में यू माइनस में सी का होल स्क्वायर और प्लस में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब या तो आपके पास ये टर्म 0 होगी या फिर ये। अब ये जो टर्म हमें यहाँ पर दे रखी है ये आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये आपके पास 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ पर आयोटा v जो है वो 0 होगा, यानी कि v इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जब v इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, आपको पता है u प्लस में आयोटा v हमने रूट माना, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी आपका 0 आ गया, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रियल रूट बचे। तो आपके पास यहाँ पर नो इमेजिनरी रूट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा कि नो रियल रूट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रियल रूट होता तो आंसर आ जाता। एटलीस्ट वन इमेजिनरी ये भी हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें यहाँ पर 131 में हमसे क्या पूछ रखा है कि इफ 1a1 a2 से लेकर an-1 आर एन, यानी कि n हमें यहाँ पर दे रखे ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी, देन 1 माइनस में अल्फा 1, 1 माइनस में अल्फा 2, अल्फा 2 नहीं a1 है, 1 माइनस में a1, 1 माइनस a2, इस तरीके से 1 माइनस में an-1 इज, तो ये किसके इक्वल होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। आपके पास यहाँ पर x माइनस में a1, x माइनस में a2, इस तरीके से x माइनस में an-1 ये आपके पास इक्वल होता है x की पावर n-1 अपॉन में x माइनस में 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n, लिमिट x टेंड्स टू 1 हम यहाँ पर करवाएंगे। तो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 1 इस पूरे में करवाएंगे तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, वही सेम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, ये सीधा रिजल्ट याद रख लेना, 1 माइनस में a1 हो जाएगा, 1 माइनस में a2 हो जाएगा, ये सारी टर्म आ जाएंगी, 1 माइनस में an-1। यहाँ पर देखो जब यहाँ पर 1 पुट करें तो 0/0 फॉर्म यहाँ पर बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो आपके पास n x की पावर n-1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर जो है वो 1 आएगा, कोई फायदा नहीं लिखने का। तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करवाऊंगी तो 1 की पावर जो मर्जी करे 1 होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 132 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कंडीशन दैट द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन की जो फॉर्म है ये आप एज इट इज याद रखना। इस टाइप की फॉर्म अगर आपको दे रखी हो कि a0 x³ प्लस में 3a1 x² प्लस में 3a2 x प्लस में a3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा कि सेकंड और थर्ड टर्म को आपको रिमूव करना है, तो कंडीशन हमें बतानी, तो वो h इज इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ पर ये h क्या होगा, ये h होगा ac माइनस में b स्क्वायर। अब तो a क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्म है तो आपको नोट करना है, आपके पास फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पर ax³ प्लस में 3b x² प्लस में 3c x, और प्लस में यहाँ पर होना चाहिए आपके पास d इज इक्वल्स टू में 0। तो अब आप यहाँ पर कंपेयर करवाओगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a0 है, c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू है आपके पास a2 माइनस में b स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, a1 का स्क्वायर। ठीक है, a1 का स्क्वायर। कंडीशन इस तरीके से दे रखी हो तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर, अदरवाइज आपके पास h इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। h आपके पास क्या होता है, ac माइनस में b स्क्वायर, फॉर्म आपके पास ये होनी चाहिए क्यूबिक इक्वेशन की। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन की ये फॉर्म होनी चाहिए ax³ प्लस में 3bx² प्लस 3cx प्लस में d इज इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास यहाँ पर h इक्वल्स टू 0, ये आप सेकंड और थर्ड टर्म को जब रिमूव करेंगे तब आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि इन एनी बाई क्वाड्रेटिक द नंबर ऑफ टर्म्स इन समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब आपके पास 4 रूट होंगे। ठीक है, कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा और मैं यहाँ पर मान लेती हूँ लैम्डा। तो अब हमें यहाँ पर समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा में टाइप हमें बतानी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो एक में तो हमारे पास क्या है स्क्वायर फॉर्म, और एक आपके पास सीधा टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर टोटल टर्म कितनी होंगी। अगर मैं यहाँ पर अल्फा लूं, अल्फा का स्क्वायर करूं, ठीक है, अल्फा का स्क्वायर करूं और बाकी 3 टर्म्स के साथ यहाँ पर लिखूं, अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर गामा हो जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। तो 3 रूट यहाँ पर बन रहे हैं। सेम एज इट इज जब मैं बीटा का स्क्वायर करूंगी तो 3 रूट यहाँ पर बनेंगे, सेम जब मैं गामा का स्क्वायर करूंगी तो 3 रूट यहाँ पर बनेंगे, डेल्टा का स्क्वायर करके अदर रूट लिखूंगी साथ में तो 3 यहाँ पर बनेंगे। तो मतलब 4 रूट है और 3 अदर यहाँ पर बन रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डी मोरेज थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, और इसी के साथ आपके पास ये जो अलजेब्रा की जो मैंने यूनिट आपको प्रोवाइड करवाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।